बालाघाट में बाईपास न होने से हो रही यातायात की समस्या के समाधान के लिए डेंजर रोड को विकल्प के रूप में चुना गया है और वन विभाग से निर्माण की अनुमति मिलने के बाद डेंजर रोड के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो अप्रैल माह तक पूर्ण किया जाना है। और विगत दिनों हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने 30 अप्रैल तक कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अप्रैल माह समाप्त होने को आया है और सड़क का निर्माण कार्य अब भी अधूरा ही पड़ा है। इसके निर्माण की रफ्तार भी काफी धीमी है। वैनगंगा नदी के बड़े पुल के समीप से लेकर जागपुर घाट तक डेंजर रोड के चौड़ीकरण का कार्य 4 करोड़ से अधिक की लागत से किया जा रहा है, जो अप्रैल माह तो दूर की बात रही, आगामी 4 माह में भी पूरा नहीं हो पाएगा। कारण 3 पुलों में से एक पुल का निर्माण कार्य अब तक अधूरा ही पड़ा है। ऊपर से दोनों तरफ चौड़ीकरण के कार्य के लिए सड़क पर मटेरियल ही डाला जा रहा है, वहीं कार्य में लगी मशीनें भी लगातार खराब हो रही हैं। डेंजर रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद इस मार्ग से बड़े वाहन अधिक संख्या में गुजरेंगे, जिसके चलते ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों से निर्माणाधीन सड़क की मौके पर पहुंचकर जांच किए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सड़क का कार्य किया जा रहा है उसमें सिर्फ मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जबकि सड़क को मजबूती प्रदान करने के लिए मुरुम समेत अन्य सामग्री डालकर बेस बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है उसमें सड़क बनने पर भारी वाहनों से सड़क जल्द ही दबकर खराब हो जाएगी, जिससे न सिर्फ आवागमन प्रभावित होगा बल्कि सड़क दुर्घटनाएं भी होंगी। सड़क निर्माण कार्य को देख रहे लोगों के बताए अनुसार दिसंबर माह में वन विभाग की अनुमति प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इसके लिए काफी समय इंतजार करना पड़ा है और फरवरी माह से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ऐसे में फरवरी, मार्च और अप्रैल सिर्फ 3 माह ही काम शुरू हुए हैं और जून माह तक वे लोग इस काम को पूरा कर लेंगे। मार्च के लास्ट में जो मीटिंग हुई थी सड़क सुरक्षा समिति की, उसमें माननीय सांसद महोदय जी ने भी आदेश निकाले थे कि 30 अप्रैल डेडलाइन है डेंजर रोड को पूरा करने के लिए, लेकिन इस प्रकार का वहाँ कच्चप गति से काम चल रहा है। अप्रैल तो क्या, आने वाले 3-4 महीने और उम्मीद नहीं कि वो रोड चालू हो पाएगी। उसके बाद डेंजर रोड बालाघाट शहर के लिए अति आवश्यक है। पिछले कलेक्टर दीपक आर्य साहब के समय में कितना संघर्ष करना पड़ा उस रोड के लिए, ये आप लोग भी जानते हैं। शहर वालों को विरोध का सामना करना पड़ा, एनजीटी में केस चला गया, एनजीटी से केस जीत करके आए, यानी भारी विरोध के बावजूद फॉरेस्ट से परमिशन मिलने में प्रॉब्लम आई। इतने संघर्ष के बाद आज डेंजर रोड का काम चालू हुआ है, लेकिन सब बालाघाट का दुर्भाग्य है कि एक तो यहाँ विकास का कोई काम होता नहीं, और कोई काम होता भी है तो भ्रष्टाचार की वेट चढ़ जाता है। आज भी डेंजर रोड में जो काम चल रहा है गुणवत्ताहीन काम। किस तरीके से गुणवत्ताहीन? वहाँ पर जो रोड में नीचे बेस डालना चाहिए था, मुरुम का, गिट्टी का, बोल्डर का, बेस बहुत घटिया निर्माण चल रहा है वहाँ पर। भाई 4 करोड़ कुछ लाख की रोड का टेंडर हुआ है और वहाँ से पूरे वो बाईपास बन रहा है, वहाँ से पूरे भारी वाहन निकले, लेकिन जिस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ बेसमेंट में मट्टी डाली है। और आप भी जानते हैं कि जब भारी वाहन वहाँ से निकलेंगे और अगर बेस मजबूत नहीं है तो रोड फटेगी, और रोड फटने से वहाँ पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी। दंत चिकित्सक एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर एस पिछोड़े और महासचिव डॉक्टर आदित्य बढ़ई और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह गत 24 अप्रैल को मुख्य अतिथि CHMO डॉक्टर मनोज पांडेय और प्रमुख अतिथि IMA अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शुक्ला के आतिथ्य में किया गया। 1 वर्षीय अध्यक्ष और 2 वर्षीय महासचिव के कार्यकाल के इंडियन डेंटल एसोसिएशन कार्यकारिणी में संयोजक डॉक्टर AP अरोरा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय अरोरा, आगामी वर्ष के लिए निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर तुलेंद्र लेल्हारे, उपाध्यक्ष डॉक्टर अमन खोसला, डॉक्टर अश्विनी उइके, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अजय कसवे, संयुक्त सचिव डॉक्टर विनीत अग्रवाल, सहसचिव डॉक्टर श्रेय पथिक, एडिटर डॉक्टर अक्षय जैन, प्रांतीय डॉक्टर प्रतीक कापरे और डॉक्टर रोहन गुप्ता, प्रदेश एवं जिला समन्वयक डॉक्टर अमित बिसेन और सदस्यों में
डॉक्टर टीटी लांबकाने, डॉक्टर अक्षय चतुर्मोहता, डॉक्टर मेधा दवे, डॉक्टर सुविधा महाजन और डॉक्टर अलका परते को शामिल किया गया है। नव कार्यकारिणी को गत दिवस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में शपथ ग्रहण की। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि वो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाकर पीड़ित मानवता के सेवार्थ हमेशा तत्पर रहें। डॉक्टर तुलेंद्र डिल्हारे ने बताया कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन की सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य कार्यकारिणी ने शपथ ली। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष और महासचिव ने नए अध्यक्ष और महासचिव को कार्यभार सौंपा। ये आईडीआई जो बालाघाट ब्रांच है, इसकी नए पदाधिकारियों का इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जिसमें हमारे नए नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर श्री श्यामचंद्र पिछोड़े, नवनियुक्त महासचिव डॉक्टर आदित्य बढ़ई और हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला मैम और डॉक्टर पांडे सर, मनोज पांडे सर। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है बालाघाट जिले भर के सारे दंत चिकित्सक यहाँ उपस्थित हैं। सर, ये कब आपका संगठन बना था? ये संगठन 2015 से ही ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन की बालाघाट ब्रांच का है। सर, किस चीज़ को देखते हुए संगठन का निर्माण किया गया? जैसे मुख्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये समर्पित है। जितने भी मतलब दंत चिकित्सक हैं, ये उनका संगठन है। इस दौरान इंडियन डेंटल एसोसिएशन में नए सदस्यों डॉक्टर पीयूष छाबड़ा, डॉक्टर राहुल हिडाऊ, डॉक्टर सुलभ पगारिया, डॉक्टर रैनी पगारिया और डॉक्टर भानु नावानी को भी शामिल किया गया। इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पूरे जिले के डॉक्टर मौजूद थे। एक दो माह पूर्व सेन चौक से लेकर जागपुर घाट तक सड़क निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा सड़क को खुदवा दिया गया था और फिर काम शुरू नहीं किया गया था, जिसके चलते ही सड़क पर गिट्टी और पत्थर उभरने से जहां वाहन चालकों को चलना दूभर हो गया था, वहीं धूल के चलते रहवासी भी परेशान हो रहे हैं। रहवासियों की समस्या को लेकर बीटीवी द्वारा लगातार प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया, जिस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने ठेकेदार को कार्य शुरू करने और कार्य शुरू न करने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। लगातार समस्या के प्रकाशन और प्रसारण के चलते अब ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए सड़क को साफ करवाने का कार्य किया गया है और निर्माण कार्य के लिए मटेरियल भी गिराया जा रहा है। सड़क पर गिरे मटेरियल और शुरू हुए कार्य को देखकर स्थानीय रहवासियों ने राहत की सांस ली है और कहा कि अब खराब सड़क की समस्या दूर हो जाएगी और रहवासियों के साथ ही राहगीरों को भी सहूलियत हो सकेगी। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए बीटीवी न्यूज।